सब्सक्राइब करें और देखें फ्राइडे एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट में। अगर आप अकेले हैं, लाइट्स ऑफ हैं और हेडफोन्स लगाए हुए हैं तो परफेक्ट, क्योंकि आज की कहानी आपको रात भर सोने नहीं देगी। ये कहानी है एक ऐसी रात की जहां दोस्ती की कीमत एक दोस्त की जान बन गई। मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता जिस रात मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया। उसका नाम था सूरज पाटिल। मैं और सूरज बचपन से साथ थे, दोस्त कम भाई ज्यादा। 10वीं के बाद हम दोनों ने लातूर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन लिया। लातूर हमारे लिए बिल्कुल नया शहर था, लेकिन कुछ ही दिनों में हमने उसका चप्पा चप्पा जान लिया, क्योंकि दिन भर हम बाइक पर शहर घूमते रहते थे। एक दिन हम रोज रोज शहर में घूम घूम कर बोर हो चुके थे। तभी सूरज ने कहा, चल आज गांव के जंगल की तरफ लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। सुना है वहां की रोड मक्खन जैसी स्मूथ है। हम कभी उस जंगल की तरफ नहीं गए थे, बस सुना था कि वो जंगल सिर्फ नाम का जंगल है। हरे भरे पेड़ों के अलावा वहां कुछ नहीं। जंगली जानवर भी बीमारी से खत्म हो चुके थे, इसलिए रात में लॉन्ग ड्राइव के लिए वो पूरी तरह सुरक्षित माना जाता था। और ऊपर से वो पूर्णिमा की रात थी, मौसम भी बहुत अच्छा। करीब 11 बजे हम गांव के जंगल में दाखिल हो चुके थे। रास्ता सच में बहुत स्मूथ था। हमारी बाइक हवा से बातें कर रही थी, लेकिन एक बात मुझे अजीब लग रही थी। हम जंगल के काफी अंदर आ चुके थे, फिर भी रास्ते में एक भी गाड़ी नजर नहीं आई। पूरा जंगल सुनसान पड़ा था। तभी हमें आगे एक पुल दिखाई दिया, एक बहुत पुराना पुल जो नदी के ऊपर बना हुआ था। पुल के पास एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सेंट जॉर्ज ब्रिज। हम दोनों पुल पर रुके और नीचे देखने लगे। पुल के नीचे नदी बह रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। नदी के पानी में चांद की परछाई दिख रही थी। माहौल बहुत खूबसूरत था। लेकिन तभी जंगल के अंदर कहीं से किसी औरत के रोने की आवाज आई, और उसी पल पुल पर चल रही हवा अचानक रुक गई। नदी का पानी जैसे थम सा गया। आसमान में चांद काले बादलों के पीछे छिप गया। और तभी हमारे सिर के ऊपर से एक टिहरी भयानक आवाज में चीखती हुई मंडराने लगी। महाराष्ट्र में माना जाता है टिहरी का चीखना किसी अशुभ घटना का संकेत होता है। मैंने सूरज से कहा, मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें जल्दी यहां से निकल जाना चाहिए। सूरज हंस पड़ा, अरे कुछ नहीं होता, यह सब अंधविश्वास है। नजर सूरज के पीछे पड़ी। पुल की रेलिंग के पास एक औरत खड़ी थी। दूर से वो बहुत सुंदर लग रही थी। वो चुपचाप नीचे नदी की तरफ देख रही थी। मैं उसे देख ही रहा था कि उसने अपनी चप्पल उतारी
की रेलिंग पर चढ़ गई। मैं चिल्लाया, सूरज देख, वो औरत क्या कर रही है। सूरज ने पीछे मुड़कर देखा और बोला, शायद खुदकुशी करने वाली है। ये सुनते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगे। बचपन में मैंने अपने दादाजी को फांसी पर लटकते देखा था। मैं उस ट्रॉमा से अभी तक उभरा नहीं था। और वो मैं ही था जिसने उन्हें सबसे पहले फांसी पर लटकते हुए देखा था। ओ, नीचे उतरो, कहते हुए सूरज उस औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, क्योंकि मेरे आंखों के सामने फांसी पर लटकते हुए मेरे दादाजी आ रहे थे। उनकी बाहर निकली हुई आंखें और मुंह में से बाहर निकली हुई जीभ और फांसी पे हवा की वजह से झूलती हुई उनकी लाश, वह सब मेरे आंखों के सामने आ रहा था। ओ चाची, नीचे उतरो, सूरज और जोर से चिल्लाया। सूरज की आवाज सुनकर मैं अपने होश में आया। सूरज उस औरत के बहुत। और तभी छपाक, वो औरत नदी में कूद गई। वो चीख रही थी, बचाओ बचाओ। हम दोनों बस देखते रह गए। तभी सूरज ने अपनी टी शर्ट उतारी और मेरी तरफ फेंक दी। मैं उसे नहीं मरने दूंगा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। सूरज मत जा, लेकिन उसने मेरा हाथ झटका और नदी में कूद गया। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि मेरे बगल में कोई बैठा है। मैंने धीरे से देखा, वही औरत जो कुछ देर पहले नदी में कूद गई थी, वो किसी जंगली जानवर की तरह पुल की रेलिंग पर बैठी थी। तभी मुझे समझ आ गया, ये औरत नहीं थी, ये चुड़ैल थी। के साथ उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई, फिर बोली, मैं उसे अपने साथ ले जा रही हूं। मैंने चिल्लाकर कहा, सूरज बाहर आ जा।
नदी के पानी में खून फैल गया और सूरज कभी बाहर नहीं आया। सुबह जब मुझे होश आया, पुल पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। नदी के किनारे सूरज की लाश तैर रही थी। उसका दिल उसके सीने में नहीं था, गांव वालों ने बाद में बताया। कि इस पुल पर 100-200 साल से एक चुड़ैल का वास है और हर पूर्णिमा की रात वो यहां आती है। आज भी लोग कहते हैं मेरा दोस्त उस चुड़ैल का आखिरी शिकार था।